लीजिए एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मैं कॉम्प्लेक्स के लिए काम कर रहा हूँ। आज फिर मेरा टॉपिक कॉम्प्लेक्स ही है। मैंने आपको अभी तक नाउन क्लास बताया, उसके बाद हमने एडजेक्टिव क्लास बताई और आज फाइनली जबकि हम ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी दिन लेके चल रहे हैं तो हमारे पास है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास आप जानते हैं एडवर्ब 9 तरह का होता है। कभी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, कभी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का एक बार अध्ययन कर लें। फिर भी मैं फौरी तौर पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब क्लाज बनता कैसे है। एडवर्ब क्लाज बनता कैसे है, इसके लिए मैं कुछ शब्दों का चयन करूंगा जो आपको बताना चाहूंगा कि इसकी मदद से आप एडवर्ब क्लाज बनाते हैं। जैसे इफ, एज सून एज सून एज, बिकॉज, लेस्ट, प्रोवाइडेड दैट, सो एज, सो एज, एज, देन, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसके मदद से आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो एडवर्ब क्लाज। एडवर्ब क्लाज बना सकते हो। आमतौर पे ये जो भी कनेक्टर है ज़्यादातर शुरू में इस्तेमाल होते हैं, कुछ वर्ड गैप में ले लिए जाते हैं। आपको समझना होगा। जैसे हम कुछ उदाहरण लेना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप उसे एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। जैसे वी हैव आवर ब्रेकफास्ट बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज। अब एक सेंटेंस हमने लिया कि वी हैव आवर ब्रेकफास्ट बिफोर सनराइज, मतलब हमने अपना नाश्ता सनराइज से पहले लिया है। हमने अपना नाश्ता सनराइज से पहले लिया है। तो जब इन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं वैन भी आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं वैन भी आपको मिलेगा। इसलिए आप ये ध्यान देना है कि हमें दो वाक्य बनाना होता है। तो हम लिख सकते हैं वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, आवर ब्रेकफास्ट व्हेन व्हेन द सन राइजेस, द सन राइजेस। देखिए वैन से हमने इसको बनाया है, इसको हमने किससे बनाया, वैन से बनाया है। तमाम तरह के कनेक्टर्स लगते हैं इसमें जिसका आपको अध्ययन करना होगा। जैसे बीइंग रिच, बीइंग रिच, ही कैन बाई या परचेज अ कार। हमने लिखा बीइंग रिच, ही कैन बाई या ही कैन परचेज अ कार। धनी होने के कारण, धनी होने के कारण वो कार खरीद सकता है। तो जब इन शब्दों का अध्ययन करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको विकास भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको विकास मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ही कैन बाई अ कार, ही कैन बाई अ कार, उसमें लगा देंगे हम बिकाज। क्या लगा देंगे, बिकाज ही इज रिच, ही इज रिच। इसी तरह कुछ और, इंटरिंग द रूम, इंटरिंग द रूम, आई सा आई स्नेक, स्नेक। अब यहाँ देखिए हमने लिखा इंटरिंग द रूम, आई सा स्नेक। कमरे में घुसते ही मेरी नजर सांप पे पड़ी या मैंने सांप को देखा, कमरे में घुसते ही मेरी नजर सांप पे पड़ी या मैंने सांप को देखा। तो इसका मतलब जैसे ही मैं कमरे में घुसा, इसको हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एज सून एज आई इंटर्ड द रूम, एक कॉमा देंगे, आई सा स्नेक, आई सा स्नेक। इसी तरह कुछ और वाक्य का हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसको हम ऊपर जो लिखे हैं इसको हम मिटाते हैं, आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। ये बिल्कुल आसान होता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता है। फर्क इतना है कि आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। अगर आप लगातार अर्थ निकाल लेते हैं तो आप आसानी से एडवर्ब क्लास बना लेंगे, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही was टू टायर्ड
टू टायर्ड टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। हमने लिखा ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड अप, वो इतना थका है, मतलब खड़ा होने में लाचार है, खड़ा होने में मजबूर है। तो ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड अप, तो हम लिख सकते हैं ही वॉज सो टायर्ड, लिख सकते हैं ही वॉज सो टायर्ड, सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टैंड अप। इसी तरह कुछ और एक वाक्य हम आपके देखना चाहेंगे। आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, आई वॉज ग्लैड टू सी हिम, टू सी हिम, उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ, उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तो इसका मतलब मैंने उसे देखा और मैं बहुत खुश हो गया। अगर ऐसा मैं करूंगा तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो हमको ये देखना है कि जैसे ही मैंने उसे देखा, तो एज आई सा हिम, एज आई सा हिम, आई सा हिम कॉमा देंगे, आई वॉज ग्लैड, आई वॉज ग्लैड। अब यहाँ देखिए आपको भाव पकड़ना है, हमेशा देखिए सेंटेंस का भाव पकड़ना है, और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब भी आप चलेंगे तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे ओविंग टू इलनेस, ओविंग टू इलनेस he could not come to school, come to school। हमने एक सेंटेंस और बनाया, उसमें लिखा ओविंग टू इलनेस ही कुड नॉट कम टू स्कूल, बीमारी के कारण या माजूरी के कारण, बीमारी के कारण ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका। इसका मतलब वो स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था। तो हम लिख सकते हैं ही कुड नॉट कम टू स्कूल, come to school because he was ill, he was ill। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाने में इस चीज़ का आप सदैव ध्यान रखेंगे कि वर्ब में कम से कम 2 फिनिट हो, वर्ब में वाक्य में कम से कम 2 फिनिट वर्ब हो, और दोनों वाक्य अपने आप का अर्थ पूरा ना देते हो, पहला वाक्य अधूरा हो। जैसे हम लिख सकते हैं you can success, you can get success by working hard, by working hard। कठिन मेहनत करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इसका मतलब है इफ से अगर आप बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, एक कॉमा देंगे, यू कैन गेट सक्सेस या अचीव सक्सेस। इसी तरह कुछ और एक वाक्य हम पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे जैसे he was absent ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण वो absent है, बीमारी के कारण वो absent है। तो इसका मतलब he is absent because he is ill, he is ill। इस तरह से 2 वाक्य बनाते जाएं। हम लिख सकते हैं आई एम टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक। अगर आपको याद होगा ये वही टू है जो हमने पहले दिन आपको पढ़ाया था, तो हम उसको बदल सकते हैं आई एम सो वीक, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करते जाइए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अधिक आएगा। अगर कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।